जब भी हम कोई नया स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने लगते हैं तो एक ही कंपनी हमें बहुत सारी डिवाइसेस एक ही प्राइस रेंज के अंदर ऑफ़र कर रही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए कौन सी डिवाइस चूज़ करनी चाहिए। अब 2021 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल कंपनीज़ की बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इससे फ़ायदा कस्टमर को ही हुआ है, क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ेगा कस्टमर को उतना फ़ायदा होगा। कंपनीज़ अच्छे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स लो प्राइस रेंज में ही प्रोवाइड करेगी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतने सारे स्मार्टफोन्स एक ही प्राइस रेंज के अंदर जब आते हैं तो कस्टमर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी वो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप इरादा बनाते हैं कि आपने फ़ोन परचेज़ करना है 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन आप कोई कंपनी भी चूज़ कर लेते हैं, अभी मैं इस कंपनी का लूँगा फ़ोन। उसके बाद भी 5-5 डिवाइसेस आपको ऑफ़र हो रही होती हैं 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या क्या चीज़ का है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस होगा फ़ोन की अपीयरेंस का, उसके रैम और इंटरनल स्टोरेज का, और जो मेन डिफरेंस आपको देखना है वो है बैटरी और जो इसका चिपसेट है। ये जब चार चीज़ें आप देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह बाकी हार्डवेयर की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। तो जब भी आपको बहुत सारा फ़ोन ऑफ़र हो रहे होते हैं एक ही प्राइस रेंज के अंदर, तो उसमें यही चार डिफरेंस होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन लेने हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो फ़ोन चाहिए वो ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, तो गेमिंग तो आपने करनी नहीं, तो इसी वजह से ऑफिस वर्क के लिए आपको बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो उसके लिए आपने देखना है कि बैटरी तो अच्छी होनी चाहिए, 5000 mAh या 5500 mAh की तो होनी ही चाहिए। साथ आपको ये भी देखना है कि जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है क्या वो ज़्यादा बैटरी कंजप्शन तो नहीं करता, ये जो रैम वगैरह ज़्यादा बड़ी तो नहीं दे दी गई कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही आप यूज़ तो करेंगे नहीं, लेकिन वो बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा लेगी। या फ़ोन की अपीयरेंस इस तरह की है कि आपके ऑफिस वर्क के लिए वो ठीक नहीं, आपको स्टाइलिश का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, या स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। न सिर्फ आपको बैटरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको जो बाकी फैक्टर्स हैं जो बैटरी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आपको उन पे भी गौर करना चाहिए। उसके अलावा सेकंड टाइप आ जाती है उन लोगों के लिए जो कि डिवाइस परचेज़ करते हैं सिर्फ गेमिंग के लिए। अब यहाँ पे इन लोगों को सिर्फ मोबाइल का चिपसेट दिखना चाहिए। अब यहाँ पे चिपसेट का बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये अच्छा है या बुरा। तो आपने सिंपल जो शॉपकीपर होगा उससे फ़ोन का चिपसेट पूछ लेना है, या फ़ोन के अबाउट्स में जाके भी देख सकते हैं कि इस फ़ोन में कौन सा चिपसेट है, और वो आप गूगल पे टाइप करें और आगे लिख दें कि ये चिपसेट कितने नैनोमीटर्स का है। तो जितने कम नैनोमीटर्स होंगे उतना वो चिपसेट अच्छा होगा, न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस के वो बैटरी कंजप्शन कम करेगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। मतलब फ़ोन का हर कंपोनेंट आपकी बैटरी कंजप्शन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिंपल यूजेज के लिए फ़ोन लेते हैं। अब उन्हें भी चाहिए कि वो हर फैक्टर को देखा करें। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो फ़ोन का चिपसेट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उससे आपके कैमरा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि काफ़ी डिवाइसेस आपने देखी होंगी 12 मेगापिक्सल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है, और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनकी डिवाइसेस में 48 मेगापिक्सल के अंदर बहुत लो क्वालिटी होती है। तो वो यही वजह होती है कि चिपसेट हमें बुरा प्रोवाइड किया गया होता है, और चिपसेट ही मेनली कैमरा की क्वालिटी पे असरअंदाज होता है। तो जब चिपसेट अच्छा होगा, फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा होगा, तो मेगापिक्सल मैटर ही नहीं करते, रैम मैटर ही नहीं करती। आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस, आपके कैमरा की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले फ़ोन का चिपसेट देखना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रैम को देख के ये कंसीडर कर लेते हैं कि फ़ोन की परफॉर्मेंस ऐसी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैम का सिर्फ ये मतलब होता है कि एक टाइम में इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेसर तक पहुंच सकता है,
यहाँ पे रैम चाहे जितनी भी लो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बेशक आपने गेमिंग ही करनी है। अगर चिपसेट अच्छा है तो आपकी गेमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चिपसेट और रैम, मतलब चिपसेट प्रोसेसर ही होते हैं, प्रोसेसर और रैम के डिफरेंस का बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपको कौन से देखना चाहिए फ़ोन लेते वक्त। अब यहाँ पे Xbox 360 जब आया था तो उसकी जो रैम थी वो थी 512 MB, मतलब हाफ GB रैम थी। लेकिन वो GTA 5 जो कि राउंड अबाउट मोड्स वगैरह के बगैर 64 GB की है, वो फुल अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे चला लेता था बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। मतलब अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे आज के भी गेमिंग पीसीज नहीं चला सकते, और सिर्फ हाफ GB रैम के साथ, जबकि हमारी डिवाइसेस में फ़ोन्स में 8 GB रैम और 12 GB रैम तक भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे यही फंडा है कि आपको Xbox 360 में रैम तो छोटी दी जाती थी लेकिन प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कमाल का था, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे GTA 5 जो कि 64 GB की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाती थी। तो यहाँ पे उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि आप एक ही साथ साथ दो गेम्स नहीं खेल सकते थे, मतलब रैम छोटी थी। रैम का यही मतलब होता है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रोसेसर अच्छा है तो आप एक ही चीज़ एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चला सकते हैं। रैम बड़ी होगी तो एक टाइम में बहुत सारा डाटा प्रोसेसर तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रोसेसर छोटा होगा तो फ़ायदा नहीं बड़ी रैम का। और अगर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बड़ा है, रैम छोटी है, तो आप एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये सारे फैक्टर्स जो भी आपको देखने चाहिए कोई भी डिवाइस, ना सिर्फ फ़ोन बल्कि कंप्यूटर या कोई कंसोल लेते वक्त भी आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।